हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम चतुर्वेदी और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हम आज इस वीडियो में भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे और उसकी एक एक चीज़ें हम ब्रीफली समझेंगे कि आखिर में उस मिसाइल की खासियत क्या है और उस मिसाइल में है क्या। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि उस मिसाइल से पाकिस्तान आखिर डरता क्यों है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए, तो सबसे पहले हम उस मिसाइल के बारे में समझने से पहले हम समझते हैं कि मिसाइल आखिर में होती क्या है और ये किस किस तरीके की होती हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मिसाइल दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। जो ये मिसाइल होती हैं, मिसाइल दो प्रकार की होती हैं। जो पहला प्रकार होता है वो है बैलिस्टिक मिसाइल। जो पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिसाइल दो प्रकार की होती है, तो पहला जो प्रकार है वो है बैलिस्टिक मिसाइल। और बैलिस्टिक मिसाइल के भी तीन प्रकार हैं। अब इनके नाम क्या हैं तो सबसे पहले समझ लीजिए, शॉर्ट रेंज मिसाइल, उसके बाद इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल और तीसरा इंटरकॉन्टिनेंटल। अब ये जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है ये कम दूरी मारक क्षमता वाली मिसाइल है और ये जो इंटरमीडिएट जो मिसाइल है ये मतलब देश से दूसरे, मतलब मान के चलिए कि 1000 से 1500 किलोमीटर की जिनकी रेंज होती है उन्हें इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इंडिया से चाइना की जो दूरी है, इतनी दूरी जिसकी रेंज होती है उस मिसाइल को इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल कहते हैं। अब तीसरा समझते हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो द्वीप होते हैं, जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप को कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो जो मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मारक क्षमता होती है उसकी, जैसे 5000 से 8000 9000 ऐसे किलोमीटर तक मारक क्षमता होती है, उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कहा जाता है। चलिए, अब पहला प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया कि मिसाइल की जो पहले प्रकार हैं जिसको बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल के तीन प्रकार होते हैं, शॉर्ट रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल। चलिए अब आगे देखते हैं। जो दूसरा प्रकार होता है मिसाइल का वो है क्रूज मिसाइल। ये भी तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार कौन कौन से हैं? सबसोनिक, ठीक है, इसकी स्पीड जो होती है 0.1 मॉक होती है। और दूसरा सुपरसोनिक मिसाइल, इसकी जो स्पीड होती है वो 2 से 3 माक तक होती है। और तीसरा जो होता है वो है हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, इसकी स्पीड जो होती है वो 5 माक तक होती है। जो ये क्रूज मिसाइल है इनके बारे में बता रहा हूँ। अब देखिए, मिसाइलों में जो ईंधन प्रयोग में आते हैं, मैं इन पॉइंट को इसलिए शामिल किया है ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ये क्वेश्चन हो। तो मिसाइल में प्रयोग होने वाले ईंधन नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ठीक है, इसको गंधा संयोजन भी कहा जाता है। जब अभी जो हमारा मिशन चंद्रयान जो हुआ था तो उसमें जो जिस ईंधन का प्रयोग किया गया था उसको नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड कहा जाता है। तथा कुछ देश ऐसे भी हैं जो मीथेन और केरोसिन का प्रयोग करते हैं। ये एक शुद्ध ईंधन है जो मिसाइलों में जो होता है, रॉकेट में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अब हम भारत के उस मिसाइल के बारे में समझते हैं जिसके बारे में हमने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए, ये देखिए, भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल, जो भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल है, वो जो भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल है उसका नाम क्या है तो वो है अग्नि 5। आपको पता होगा कि इसकी सीरीज है अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। तो ये जो भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल है वो है अग्नि 5। अब इसकी मारक क्षमता जो है वो 55,000 मतलब 5500 से 8000 किलोमीटर तक है। इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक हमला कर सकती है। अब इसके अंडर में चीन, पाकिस्तान तथा यूरोप भी आ गया है, मतलब जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ तक इसकी मारक क्षमता है। तथा ये उन्नत टेक्नोलॉजी के मामले में, मतलब उन्नत टेक्नोलॉजी के मामले में अग्नि 5 जो है ये सबसे एडवांस मिसाइल है। इसमें नेविगेशन, गाइडेंस तथा वारेड इंजन की सुविधा उपलब्ध है। इसकी स्पीड 24 माक तक है। जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर कि पिछले पेज पे मैंने बताया आपको कि जो सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक जो मिसाइलें होती हैं उनकी स्पीड क्या होती है। तो इसकी जो स्पीड है वो 24 माक तक, 24 माक तक है। जो भारत है वो रूस, अमेरिका, चीन और फ्रांस के बाद 5वां ऐसा देश बना है जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 3 चरण के ठोस इंजन से चलता है। अभी मैं इस मिसाइल की इमेज भी आपको दिखाऊंगा जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और इसका सफल परीक्षण जो है उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो इसका जो सफल परीक्षण था वो यहीं से हुआ था। चलिए अब इसका इमेज देखते हैं।
तो देखिए ये है अग्नि 5 मिसाइल और ये स्टेज 3 में डिवाइड है। ये पहला स्टेज हो गया जिसमें इंजन लगा होता है, ये स्टेज 2 हो गया और स्टेज 3 हो गया। अब देखिए इसकी वेट जो है वो 5000 किलोग्राम की है और इसकी स्पीड 24 माक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 3 स्टेज इंजन में बंधा हुआ है और डायमीटर 2 मीटर है। और न्यूक्लियर वारहेड जो है वो 1500 केजी तक कैरी कर सकता है। तो आपने ये समझ लिया। अब अग्नि 1, 2, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। इसकी 700 किलोमीटर थी, इसकी 2000, अग्नि 3 की 3500 और अग्नि 4 जो है इसकी जो मारक क्षमता थी 4000 है। लेकिन जो अब अग्नि 5 है इसकी मारक क्षमता जो है वो 5500 से 8000 किलोमीटर तक है। चलिए अब जब हम पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस मिसाइल से क्यों डरता है, तो चलिए हम पाकिस्तान की जो सबसे एडवांस मिसाइल है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पाकिस्तान की जो सबसे ताकतवर मिसाइल है उसका नाम शाहीन 3 है। शाहीन 3 पाकिस्तान की सबसे उन्नत मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भारत की सबसे उन्नत मिसाइल है उसकी मारक क्षमता कितनी है, 5500 से 8000 किलोमीटर। और जो पाकिस्तान की जो सबसे उन्नत मिसाइल है जिसकी सबसे ज़्यादा मारक क्षमता है उसकी मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि अग्नि 5 कहाँ खड़ा है और शाहीन 3 कहाँ है। तो इसीलिए पाकिस्तान हमारे अग्नि 5 मिसाइल से डरता है तथा इसकी स्पीड 8 माक है। अब सोचिए कहाँ अग्नि 5 की जो स्पीड है वो 24 माक है और यह 8 माक तक इसकी स्पीड है। ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है और तकनीक और वेपन सिस्टम के मामले में पाकिस्तान की सबसे आधुनिक प्रणाली मिसाइल है ये। और ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है। यह 3 चरण के ठोस इंजन से चलता है और इसका सफल परीक्षण बलूचिस्तान के डेरा गाजी खान से हुआ था। इस मिसाइल को लेकर विवाद भी हो गया था, बलूचिस्तान के एक एरिया में ये मिसाइल गिरा था जिसकी वजह से ये काफ़ी विवाद में था। और यह सतह से सतह में हमला करने वाली मिसाइल है। अग्नि 5 जो है वो भी सतह से सतह में हमला करती है। तो इन दोनों का कंपेयर करके मैंने आपको दिखा दिया। चलिए अब शाहीन 3 के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए ये शाहीन 3 है और इसकी जो रेंज है वो 2750 किलोमीटर है। तो मुझे आशा करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और यही रीज़न है कि पाकिस्तान हमारे अग्नि 5 मिसाइल से डरता है, क्योंकि इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात कि उसकी जो न्यूक्लियर वारहेड क्षमता है वो 1500 केजी की है। मतलब एक बार में वो नेस्तनाबूद कर सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान हमारे उस मिसाइल से डरता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू।